वेलकम बैक टू रहीमी एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी 2022 जिसका एग्जामिनेशन 5 जून 2022 को होने वाला है और इस एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके अपने माँ बाप का नाम, अपने ज़िले, अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करना चाह रहे हैं और अपने ड्रीम जॉब आईएएस और आईपीएस जैसे जॉब्स को पा करके पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए वीडियो है कि आखिर, और ख़ासतौर से ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी की तैयारी में भी फ्रेशर हैं, नए हैं, अपनी तैयारी प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, परंतु उन तमाम स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। आखिर शुरुआत ही जो है सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो इसमें भी होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और ये विश्व का दूसरा, यानी कि पूरी दुनिया का ये दूसरा टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसके लिए ये चिंता होना आवश्यक है दोस्तों कि आखिर कैसे इतने टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसकी टॉपिक के लिए हम आपको दो स्टेप्स होते हैं जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं इस वीडियो में स्टेप 1 को बताऊंगा कि स्टेप 1 में आपको यानी कि तैयारी की शुरुआत कैसे करना है। दोस्तों, तैयारी की शुरुआत आपको कैसे करना है, तो शुरुआत जो है एनसीईआरटी से करनी पड़ती है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम की जो शुरुआत है वो एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी, जो 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज होती हैं, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ये ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको जिसे पढ़ करके आपको अपना बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना बेसिक जो नॉलेज है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके होंगे तभी आप ये सोच रहे होंगे और आप इतने पुराने यानी कि अपनी मिडिल स्कूल्स की नॉलेज को कैसे आप याद कर सकते हैं और कैसे उतना समझ सकते हैं दोस्तों। तो उसी बेसिक्स को क्लियर करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं भी होता है, तो उन्हें भी क्लियर करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी जा कर के आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चंस पूछती है दोस्तों, जिस कारण से ये एग्ज़ाम टफ हो जाती है। तो इसकी शुरुआत जो है स्टेप 1 से करते हैं। स्टेप 1 में जो है आपको कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पढ़नी पड़ेगी, 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए उनको, और इसे 30 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा और इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों इतना कम समय में? क्योंकि यूपीएससी 2022 का जो टाइम है वो बहुत ही कम रह गया, ये मात्र 210 दिनों के लगभग में रह चुका है और इतने कम समय में आपको स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ करके आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको शुरुआत जो है जल्द से जल्द और कम समय में करनी पड़ेगी और बेहतर तरीके से। तो इसी रणनीति को मैं बताऊंगा, इसी प्लान को बताऊंगा कि आखिर कैसे अचीव किया जाए 30 डेज़ में 6 to 12 एनसीईआरटी इसको कम्प्लीटली। तो इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि सबसे पहले चैप्टर वाइज देखते हैं कि हिस्ट्री को जो है हमें, हिस्ट्री जो है वो हमें 6, 7, 8, 9, 10 को नहीं, 11 और 12 को, यानी कि 6, 7, 8, 9, 11 और 12 की हिस्ट्री को पढ़ना है। यानी कि इन क्लासेस में जो भी हिस्ट्री की बुक है उनको पढ़ना है। इन बुक्स में दोस्तों टोटल 60 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसे मैं आपको 12 दिनों में कंप्लीट करने का मैं आपको समय दूंगा, सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जिसमें आपको टोटल 7 बुक्स होंगे। उन 7 बुक्स में 60 चैप्टर्स होंगे और आपको 12 दिनों में कंप्लीट करना है और प्रत्येक दिन आपको इसको 3 घंटे पढ़ना है। दूसरा चीज़ है ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, उस सेकेंड में ज्योग्राफी आ जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको 6, 8, 9, 10, 11 और 12 को पढ़ना है। अब ज्योग्राफी में आपके पास 10 चैप्टर्स होंगे, 10 बुक्स होंगे, जिसमें टोटल 74 चैप्टर्स होंगे और उन 74 चैप्टर यानी कि 74 चैप्टर्स को आपको 15 दिनों में कंप्लीट करना होगा और 3 घंटे लगातार आपको इसको पढ़ना होगा दोस्तों, हर दिन। और एक चीज़ बात करें कि आपको जो है हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है एक साथ स्टार्ट करना है दोस्तों, यानी कि स्टार्टिंग जो है आप 20 तारीख से कर सकते हैं, यानी कि 20 नवंबर से कर सकते हैं, 20 नवंबर से 20 नवंबर से आपको करना है और 20 दिसंबर तक आपको लेकर के जाना है, ठीक है। तो आपको 20 नवंबर से स्टार्ट करें
और हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक साथ कम पढ़ना स्टार्ट करें, और दोनों को सुबह और शाम में, यानी कि एक दिन में 2 टाइम्स होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी को पढ़ लें, या फिर सेकेंड हाफ में हिस्ट्री या ज्योग्राफी किसी एक को पढ़ना है आपको। और दोनों शिफ्ट में आपको 3-3 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे आपको मस्ट पढ़ना है। और इसके अलावा इस दौरान में आपको कोई भी बुक्स नहीं पढ़ने हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ना है जल्दबाजी में। अब जानते हैं तीसरा बुक कौन सा होने वाला है। तो तीसरा बुक जो है हमारा पॉलिटी का है दोस्तों। तीसरा बुक पॉलिटी का है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 11 और 12 की पॉलिटी को पढ़ना है, जिसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं। इसे पढ़ने के लिए मैं आपको 5 डेज़ सजेस्ट करूंगा। अब आप इसे 5 डेज़ में कैसे सजेस्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पढ़ेंगे, यह आपका जिम्मेवारी है। आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें, यानी कि आप इधर 3-3-6 अगर पढ़ रहे थे दिन भर में, तो आपको 6 घंटे टोटल आपको ज्योग्राफी को ही देना पड़ेगा, 6 आवर्स पर डे देना पड़ेगा आपको इनमें, इसके लिए। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट नंबर 4, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको ओनली 9, 10, 11 और 12 की बुक्स को पढ़ना है, जिसमें आपको 25 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 25 चैप्टर्स होंगे आपके पास, जिसे 5 डेज़ में आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद साइंस आ जाता है दोस्तों। साइंस में आपको सिर्फ 6 to 12 की बुक्स को पढ़ना है, जिसमें आपको 83 चैप्टर्स आपके पास होंगे, जिसे भी आपको 5 डेज़ में यानी कि 6 आवर्स पर डे, इसे भी 6 आवर जो है वो पर डे देना होगा। 6 आवर पर डे के साथ आपको इसको भी पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है दोस्तों। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को, यानी कि इकोनॉमिक्स और साइंस को, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट को 6-6 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद। और फिर आप ये स्टेप 1 जो है, यानी कि क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की, आप ये कंप्लीट कर जाएंगे, और साथ ही और आप नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन सभी का हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम है, और इसलिए हमें ये चाहिए कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी का, उस टाइम आपको तो कोई बुक्स पढ़ना ही नहीं है, दूसरा कोई बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स। और इन जो बुक्स है एनसीईआरटी जो बुक्स है 5 बुक्स, इनको पढ़ने के साथ ही साथ हर बुक्स में, हर चैप्टर में लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है एनसीईआरटी का, तो उसे उन क्वेश्चंस को आप कवर करते चलना होगा, आपको कवर करते जाना होगा, आपको एक अलग से नोट्स बना लेना होगा। क्योंकि दोबारा बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि 2 बार 3 बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लें, लेकिन टाइम कम है, इसलिए आपको ज़्यादा रिवाइज़ करने के टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप रिवाइज़ करने के लिए एक शॉर्ट सा तरीका है, शॉर्ट वे है कि आप इनसे क्वेश्चंस को निकाल लें और फिर बाद में उन्हीं क्वेश्चन से आप रिवाइज़ करते रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को देखते रहेंगे और आप स्टैंडर्ड बुक्स को फिर फॉलो करने लगेंगे स्टेप 2 में दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 आपको 20 डेज़ में, यानी कि 20 दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। आप इसमें लग जाइए 20 नवंबर से, इधर आज है 15 नवंबर, 2-3 दिनों में जो भी काम होगा आपको कंप्लीट कर लीजिए। बुक्स नहीं है तो बुक्स आप परचेज़ कर लीजिए, कम से कम अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बुक्स कम से कम परचेस कर लीजिए। आपका नज़दीकी किसी भी बुक्स में सेंटर में मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके कंप्लीट बुक्स को आप खरीद सकते हैं। मैं लिंक सभी बुक्स का दे दूंगा, एनसीईआरटी का आप वहां से जा करके खरीद सकते हैं और घर बैठे ही मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो आप इन बुक्स को खरीदिए और स्टेप 1 को कंप्लीट कीजिए। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। और आप स्टेप 2 में जब इंटर करेंगे उसके लिए, उससे पहले ही मैं आपके लिए स्टैंडर्ड बुक्स की वीडियोज़ लेकर के आ जाऊँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं कौन कौन से हैं, उसका मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, और उसमें फिर आसानी स्टेप 2 आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।